हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो भैया आज मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक मजेदार सा सेशन लेके। इसमें मैं क्या बताने वाला हूं आपको, इसमें मैं कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा जो भैया आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर थ्योरी कैसे याद करें। हमें थ्योरी याद नहीं होती, हमें सब कुछ याद हो जाता है, हमें थ्योरी याद नहीं होती। और अगर मैं आपकी 10th क्लास की बात करूं तो 80% तो थ्योरी है आपकी, है ना। मैथ्स को अगर हटा दें तो सब में आपको जो है थ्योरी ही पढ़नी है, और सर थ्योरी ही हमें याद नहीं होती। स्पेशली मैं बात करूं भाई इंग्लिश की और सोशल साइंस की, जो मैं आपको पढ़ाता हूं, है ना। तो आज मैं कुछ आपको मजेदार सी तरीके बताऊंगा थ्योरी को याद करने के, है ना। अब तक जो आप अप्रोच लेते आ रहे हो ना, वो बिल्कुल ही गलत थी, है ना। आज इस वीडियो के देखने के बाद जो भी इस वीडियो को देखेगा, जो भी इस सेशन को देखेगा, तो उसकी जो अप्रोच है ना बेसिकली टुवर्ड्स थ्योरी, वो चेंज होने वाली है आज, ठीक है। चलिए, तो कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं आपको, और जो है आपकी जिंदगी बदल जाएगी, है ना। चलिए, तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है। देखो अब तक क्या हुआ है, आप अब जो है आप 6 से लेके 10 तक, है ना। 10th में आए हो, 9th की बात कर लेता हूं, या फिर मैं बात करूं स्टार्टिंग से ही, है ना। 9th की मैं बात करूं, आपने क्या मारा है भाई, आपने थ्योरी के नाम पे ना रट्टा मारा है। आपने क्या मारा है, रट्टा मारा है आपने। थ्योरी के नाम पे आपने रट्टा मारा है, खूब जम के रट्टा मारा है आपने। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रट्टे की वजह से ही आपको थ्योरी याद नहीं होती है, तो अब आप कंपेयर करोगे अपने आप को किसी दूसरे स्टूडेंट से कि भैया वो टॉपर है, वो रट्टा मार लेता है और वो याद भी कर लेता है ना। भैया देखो होते होंगे, याद करने दो उन्हें। रट्टा मार के जो है आप ज्यादा देर तक जो है अपने दिमाग में कोई चीज ज्यादा दिनों तक रख ही नहीं सकते, गारंटी से है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत बात आ जाती है गॉड गिफ्टेड वाली, जिनके पास दिमाग होता है वो तो याद रख पाते हैं, 3-4 दिन पहले पढ़ लेते हैं, सारा रट्टा मारा हुआ याद रहता है। जैसे मैं अपनी बहन की बात करूं, मेरी बहन जो थी वो रट्टा मारने में बहुत तेज थी, है ना। उसका रट्टा शायद ही किसी का इतना अच्छा होगा, वो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ती थी, रट्टा मार के पास हो जाती थी वो, और बहुत अच्छे नंबर भी आते थे, हमेशा क्लास में फर्स्ट आई है वो। लेकिन भाई हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता ना। आपको एग्जाम में देखो, अब 10th की मैं बात करूं, 10th को आपको मजाक में लेना नहीं है। 10th है बोर्ड एग्जाम, 10th की बोर्ड एग्जाम है, तो भाई बोर्ड एग्जाम में तो भैया कितना रट्टा मारोगे आप, है ना। इस बार तो भाई जो एग्जामिनर होगा वो भी आपके स्कूल का नहीं होगा, बाहर का होगा, पेपर भी आपके स्कूल से नहीं आ रहा है वो, है ना। तो इस बार जो है आपको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि 10th से ही आपका डिसाइड होता है फ्यूचर, क्योंकि 10th के बाद ही आप स्ट्रीम्स चूज करते हो, तो 10th के बाद आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यू हैव टू चूज वाइजली, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें जो है आपको थोड़ी समझदारी के साथ यहाँ पे लेनी पड़ेंगी, है ना। तो सबसे पहली बात क्या है, रट्टा मारना छोड़ दो। कि सर ठीक है छोड़ दिया, है ना, आपकी बात मान ली, आपने बोला तो रट्टा मारना छोड़ दिया। अब सर करना क्या है बताओ, उसका कोई ऑल्टरनेटिव तो बताओ, कुछ सब्स्टिट्यूट तो बताओ। रट्टा मारना छोड़ दिया, रट्टा मारना छोड़ना है। अब यहाँ पे एक चीज और है, पूरी तरह से नहीं छोड़ना, पूरी तरह से नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। सर ये क्या बात कर रहे हो, अभी आप कह रहे हो रट्टा मारना छोड़ दो, आप कह रहे हो पूरी तरह से नहीं छोड़ना। रट्टा मारना है, पहले चीजों को समझना है, उसके बाद रटना है। उसके बाद मैं गारंटी से कहता हूं आपको, दोनों तरफ से जो आप सेफ हो जाओगे। क्योंकि देखो बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, आपकी लिखित जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, जैसा आप लिखते हो वो इतनी अच्छी तो है नहीं कि आप समझ के जो है बना बना के इतना अच्छा लिख लोगे कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो एक हार्श रियलिटी ये भी है कि आपको रटना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, लेकिन बिना समझे आप रटते जा रहे हो, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। पहले क्या बोलता हूं मैं, पहले भाई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, जैसे मैं समझा के पढ़ाता हूं, कहानियों की तरह पढ़ाता हूं, वैसी चीज़ों को आप पढ़ो। सबसे पहले क्या करना है आपको, दूसरा स्टेप क्या करना है, देखो पहला स्टेप आपने कर लिया है, रट्टा मारना छोड़ देना है। दूसरा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूं तो समझ के समझो उन्हें समझो, और इन्हें थोड़ा सा फील करो कि ये चीज़ें कैसे हुई होंगी, समझो, है ना। समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं उनके लेक्चर लो, और सबसे पहले क्या करो, खुद से चैप्टर पढ़ा करो, है ना। चैप्टर पढ़ो, पहले खुद से पढ़ो, उसके बाद मेरा लेक्चर देखो, तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहां पे समझने की कोशिश करो। अच्छा, जब चैप्टर खत्म हो जाए फिर क्या करो भाई, उस चैप्टर से रिलेटेड खुद से क्वेश्चन करो भाई। जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें खुद जो है लिख के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के जो है याद करने की कोशिश करो, कोशिश करो। चीजों को जब आप लिख के याद करते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा देर तक क्या रहती है, दिमाग में रहती हैं। और लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपको लिखना आ जाता है, कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होती है। और देखो एग्जाम में आपको सुनाना नहीं है, एग्जाम में आपको रट्टा नहीं मारना है, एग्जाम में आपको लिख के आना है कॉपी पे। तो एग्जाम टाइम तक की जो है आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहती है। और भाई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये प्रूफ हो चुका है कि भैया जब आप लिख के ज्यादा पढ़ रहे हो, लिख के पढ़ रहे हो आप हर चीज को, तो वो जो चीजें वो जो चीजों के भूलने के चांसेस जो है ना, वो बहुत कम हो जाते हैं।
है ना। तो भाई यहां पे आपको एक काम करना है, आपको क्या करना है, आपको लिख लिख के क्या करना है, लिख लिख के जो है आपको चीजों को याद करना है जो जो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक जो है रहेंगी, है ना। आई होप आपको उतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे करना क्या है, आपको लिख लिख के आपको चीजें याद हो गई हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है क्या मारना है, तो अब यहां पे आ जाओ, बैक टू द बेसिक्स। अब आपको जो है आपका जो फेवरेट काम है ना, अब आपको जो है रट्टा मार लेना है ना। अब आपको रट्टा मार लेना है, यानी कि भैया सेफ सेफ खेल के चलना है। एक तरफ आप लिख लिख के याद कर रहे हो, है ना, चीजों को समझ रहे हो, है ना। यहाँ तो आपने पहले चीजों को, पहले चैप्टर पढ़ा, चैप्टर चीजों को समझा, फिर उन्हीं चीजों को जो है आपने लिख लिख के जो है याद किया। अब आप क्या कर रहे हो, अब और ज्यादा सेफ साइड खेलने के लिए जो है आप क्या कर रहे हो, आप फिर रट्टा मार रहे हो, ठीक है। अगर ऐसे आप थ्योरी को अगर याद करोगे ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे कुछ चीज आती है, कुछ रटने वाली चीज होती है, डेट्स वाली चीज। डेट्स को कैसे याद करें, तो डेट्स पे जो है मैंने अलग से एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है, उस पर देख लो, है ना। डेट्स को याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक जो टाइमलाइन होती है, एक जो समय रेखा होती है, उसके अकॉर्डिंग कोई एक डेट को पकड़ लो आप। उस डेट को पकड़ के जो है पूरी वहां से जो है, जो आप बोल सकते हो 1 बाय 1 करके जो भी डेट्स आ रही है उन्हें याद करते चले जाओ कि ये जो इवेंट है वो तब हुआ था। जैसे गांधी जी 1915 में इंडिया में आए, उसके बाद 1916 में क्या हुआ, वो पूरे इंडिया को घूमे। 1917 में क्या हुआ, चंपारण एक्ट हुआ। 1918 में क्या हुआ, खेड़ा। और फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। तो ऐसे कर करके जो है आपको एक टाइम को पकड़ना है और उसे याद करना है। या फिर एक चीज और कर सकते हो, आप अपनी आवाज में जो है डेट्स को जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। और उसे जो है सुनते रहो, अपने आप ही डेट्स जो है याद हो जाएंगी। और डेट्स को अभी से आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना बिना रटे। डेट्स को कभी आपके अंदर इंटेंशन होनी चाहिए, डेट्स को आपको रटना है। आप जब एक सेम टॉपिक को जो है, एक चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़ लोगे ना, तो डेट्स आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी, है ना। तो ये था मेरे साइड से कुछ ज्ञान आपको। ऐसे करके अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, ज्यादा मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड नहीं किए हैं इसमें। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है, रट्टा मारना छोड़ देना है आपको। चीजों को समझना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझना है, कहानी की तरह समझना है हर चीज को, है ना। फिर उसे पहले खुद से पढ़ना है, उसके बाद टीचर का देखना है, एंड देन जो है उसे लिख लिख के जो है आपको याद करना है। ऐसे अगर आप फॉलो करते हो ना, तो क्या होगा भाई, इसे आप फॉलो करोगे तो आपको चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी, थ्योरी याद हो जाएगी। और एक चीज और करनी है आपको, है ना। जैसे मान के चलो, एक मैं इरेज करता हूं उसे थोड़ा सा, चलिए इरेज ऑल, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं ऐड करता हूं कि मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़ा, है ना। मान के चलो आपने पहला चैप्टर पढ़ा, आपने, एक मिनट, पेन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा यार, चलो पहला आपने चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर, है ना। फिर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर आपने तीसरा पढ़ा, थर्ड चैप्टर, फिर चौथा, एंड ऐसे ही करके आपने 5 चैप्टर जो है पढ़े हैं, ठीक है। जब पहला चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से हर जो मैंने स्टेप्स बताए हैं फॉलो कर लिए, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है ना, दूसरे पे आ जाना है। पहले के बाद सीधा जो है दूसरे पे। जब दूसरा पढ़ोगे, दूसरा पढ़ने से पहले आप पहले को रिवाइज करोगे। पहले को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, पहले को आपको जो है रिवाइज करना है ना। जब दूसरा अच्छे से पढ़ लोगे, जब तीसरे चैप्टर पे आओगे तो क्या करना है आपको, पहले, दूसरे और तीसरे को क्या करना है, रिवाइज करना है आपको, है ना। जब तीसरा चैप्टर पढ़ लोगे, फिर क्या करना है आपको, पहले, दूसरे, तीसरे को जो है क्या करना है, रिवाइज करना है। और चौथे पे जब आ जाओगे, चौथे को भी साथ में पढ़ लेना है। फिर ऐसे अगर आप 5वें पे आओगे तो क्या करना है आपको, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें पे आओगे और फिर उसको जो है रिवाइज करना है, सबको ही जो है रिवाइज करना है ना। फिर जब आप 5वें पे आओगे तो चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले को जो है आपको रिवाइज करना है। ऐसे करके क्या होगा, आपका जो है ये चैप्टर एंड में कितनी बार हो जाएगा रिवीजन, उसका 5 से 6 बार जो है रिवीजन हो जाएगा, इसका भी 4 बार ही हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके जो आप आगे चैप्टर बढ़ोगे, 6 का करोगे, फिर ऐसे ऐसे करके जो है यहाँ पे जब 5 बारी हो जाए, 5 बारी रिवीजन पूरा हो जाए, तो इसे जो है पहले वाले चैप्टर को छोड़ दो, फिर दूसरे वाले चैप्टर को छोड़ दो, यानी कि 5 बारी जो रिवीजन है वो सफिशियंट है। ऐसे करके आप याद करोगे ना, तो गारंटी से लिख के बोलता हूं मैं, कभी भी जिंदगी में आप कोई भी चीज भूलने वाले नहीं हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है मेरा सेशन समाप्त हुआ। आई होप आपको कुछ जो चीजें काफी वैल्यूएबल लगी होंगी। अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, है ना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।